आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। इसके पहले मेरी 3 वीडियो आ चुकी है, प्लीज़ आप उसे भी वॉच कर लें। आज मैं आपको 14 मार्क्स का फुल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Mohit Limited Company, find out reordering level, minimum, maximum, average, danger and safety level आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपको लिख लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको लिखना है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो क्या दिया है। मैक्सिमम टाइम, हमें 3 चीज चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको दिया गया है 50। फिर हमें चाहिए मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे, मिनिमम टाइम आपको नहीं दिया गया है। देन आफ्टर एवरेज टाइम। एवरेज टाइम आपको दिया गया है। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, मैक्सिमम टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज या तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। ओके, 8 डेज आपको दिया गया है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अलग है। ओके, जब भी लिखा हो इमरजेंसी आप समझ जाना वो अलग है। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज आपको दिया गया है 8 डेज। देन आफ्टर नीचे के लाइन में आपको दिया है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम आपको दिया गया है 40। मिनिमम हमें नहीं दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा A to Z। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। मिनिमम कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन आपको दिया है। जैसे ये 3 इंफॉर्मेशन लिखा, सेम यहीं पे हमें लिखना है मैक्सिमम कंजप्शन या तो यूसेज, दोनों सेम होता है, कंफ्यूज मत खाइएगा आप। मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन एंड एवरेज कंजप्शन। ओके, यहाँ पे आपको दिया है मिनिमम कंजप्शन 1600 यूनिट, एवरेज कंजप्शन आपको दिया है 2000 यूनिट। पहले आपको इंफॉर्मेशन लिख लेना है सब। ओके, देन आफ्टर लास्ट लाइन में आपको दिया है EOQ। EOQ ऑफ ऑर्डरिंग लेवल 1/6 दिया है। किसका? ऑर्डरिंग या तो रीऑर्डरिंग लेवल, दोनों सेम बात है। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है रीऑर्डरिंग लेवल। उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमने मिस किया है वहां पे, अभी हमें उसे फिलअप करना होगा। चलिए उसको फिलअप करके सबसे पहले हमें चाहिए मैक्सिमम टाइम। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड करेंगे 2। एवरेज टाइम आपको कितना गया है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एवरेज टाइम है आपका 40 और मैक्सिमम टाइम है आपका 50। मिनिमम आपको नहीं दिया गया है। ओके, मिनिमम हमें फाइंड करना है। एवरेज टाइम है आपका 40। ओके, एवरेज टाइम है आपका 40, मिनिमम आपको नहीं दिया गया है। मिनिमम टाइम, मैक्सिमम आपको दिया गया है 50 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 जा 80 इज इक्वल टू मिनिमम टाइम प्लस 50। 50 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मिनिमम टाइम
इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिनिमम टाइम 30। ओके, अब फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो भी आंसर हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, 50 प्लस 30 मीन्स 80 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको चेक कर लेना है। अब सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे एवरेज कंजप्शन का और फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम कंजप्शन। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, एवरेज कंजप्शन का फॉर्मूला। ओके, सो एवरेज कंजप्शन या तो यूसेज इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। ओके, डिवाइड बाय 2। आप पूरा फॉर्मूला लिखना। एवरेज कंजप्शन आपको दिया है 1600। ओके, 1600 सॉरी, एवरेज आपको दिया है 2000, मिनिमम आपको दिया है 1600। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम। तो एवरेज आपको दिया है 2000 और मिनिमम आपको दिया है 600। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कंजप्शन। ओके, डिवाइड बाय 2। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4000 इज इक्वल टू 1600 प्लस मैक्सिमम कंजप्शन। देयरफॉर मैक्सिमम कंजप्शन, देयरफॉर मैक्सिमम कंजप्शन इज इक्वल टू 2400। 2400 क्यों आएगा? 4000 माइनस 1600 मीन्स 2400। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसे। ओके, मैक्सिमम कंजप्शन 2400। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। 2400 प्लस 1600 मीन्स 4000 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2000 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो चलिए अब आके क्वेश्चन पे आपको फाइंड क्या करना है। अगर आपके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन है तो आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपके आ जाएंगे। पर पेपर में आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे मिनिमम नहीं दिया था, यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन नहीं दिया गया था। ये पेपर का क्वेश्चन है 2015 14 मार्क्स में आपको आया गया था। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। तो चलिए आके आप सॉल्व करके पूरा। सबसे पहले हम सॉल्व करके क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? रीऑर्डरिंग लेवल। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रीऑर्डरिंग लेवल। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, सो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो मैक्सिमम कंजप्शन 2400 है और मैक्सिमम टाइम आपका 50 है। तो चलिए आ जाके अब यहाँ पे वापस है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट डाउन कीजिए। डेफिनेटली 100% आपको समझ में आएगा। मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सो मैक्सिमम कंजप्शन 2400 इनटू मैक्सिमम टाइम का आपका 50। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 1,20,000 यूनिट आपका आंसर आ गया। सो 2 मार्क्स आपके आ गए। सो चलिए आप फाइंड करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको क्या कहा गया है? मिनिमम लेवल आपको फाइंड करना है। सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग लेवल माइनस करके एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। प्लीज आप पूरा लिखना। ओके, ऑर्डरिंग लेवल अभी हमने फाइंड आउट किया
1,20,000 माइनस करेंगे एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। मुझे तो याद है 2000 इंटू 40, ये कहाँ से आया, यहाँ पे आ जाइए। एवरेज कंजप्शन 2000 और एवरेज टाइम है आपका 40। ओके, सो 2000 इंटू 40 हम यहाँ पे करेंगे। देयरफॉर 1,20,000 माइनस करेंगे 40 इंटू 2000 मीन्स 80,000 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40,000 यूनिट। ये सेकंड पॉइंट आपका सॉल्व हो गया। सो चलिए अब आ जाते थर्ड पॉइंट पे। हम थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मैक्सिमम लेवल आपको फाइंड करना है। देखो कॉस्टिंग बहुत इजी है, मेरे 46 मार्क्स आए थे 50 आउट ऑफ। मैं चाहता हूँ कि आपके मोर देन 46 आए, ये मैंने आपको बताया भी था ओके एक वीडियो में। सो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैक्सिमम लेवल। तो फॉर्मूला सेम, थोड़ा सा चेंज होगा खाली। ऑर्डरिंग लेवल माइनस करेंगे मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम टाइम। ओके, यहाँ पे एवरेज कंजप्शन एवरेज टाइम की है, यहाँ पे मिनिमम कंजप्शन मिनिमम टाइम प्लस करेंगे EOQ। ओके, सो ऑर्डरिंग लेवल को हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, अभी हमने फाइंड कर लिया था। ओके, सो ऑर्डरिंग लेवल हमने फाइंड किया था 1,20,000। देन आफ्टर माइनस करेंगे मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। सो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। सो मिनिमम कंजप्शन 1,600 और मिनिमम टाइम 30 है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। मिनिमम कंजप्शन 1,600 इनटू मिनिमम टाइम 30 प्लस करेंगे EOQ मैंने यहाँ पे लिखा था 1/6 है, किसका, ऑर्डरिंग लेवल का। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो ऑर्डरिंग लेवल है हमारा 1,20,000 इंटू करेंगे 1/6। 1,20,000 माइनस 16 3 जा 48 मीन्स 48,000। 6 2 जा 12 मीन्स 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। सो 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000 माइनस 48,000 मीन्स 92,000 यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब फाइंड करते हैं फोर्थ पॉइंट। ओके, सो चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको कहा गया है एवरेज लेवल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, और आपको फॉर्मूला लिख के ही आना है पेपर में, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ये आप याद रखना। सो मिनिमम लेवल मल्टीप्लाई करके 1/2 EOQ, ये इसका फॉर्मूला है। सो मिनिमम लेवल कितना आया हमारा यहाँ पे, ये रहा 40,000 यूनिट। तो यहाँ पे हम करेंगे 40,000। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 40,000 मल्टीप्लाई 1/2 EOQ। अब देखो EOQ हमने पीछे फाइंड किया, मैं आपको समझाता हूँ। EOQ क्या है हमारा, 1/6 मीन्स 1,20,000 इंटू 1/6। ओके, मीन्स 20,000, ये क्या हो गया आपका EOQ। 1,20,000 इंटू 1/6 मतलब EOQ आपका क्या आया है 20,000। तो यहाँ पे हमें 1/2 किसका करना है, EOQ का। मीन्स 20,000 का हम क्या करेंगे 1/2 मीन्स 40,000। सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है। सो 40,000 ये हो जाएगा यहाँ पे 10,000। सो 40,000 प्लस 10,000
इज इक्वल टू 50,000। ये आ गया आपका आंसर। एक बार मैं इसको रिपीट करके रहा हूँ। एवरेज लेवल यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था। मिनिमम लेवल प्लस करेंगे 1/2 ऑफ EOQ। ओके, और एक और फॉर्मूला है एवरेज लेवल का। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अगर पेपर में आपको नहीं कहा गया है, EOQ की वैल्यू आपको नहीं दी है, तब आपको दोनों फाइंड करना है और करके आपको लिखना है एवरेज लेवल। फॉर्मूला क्या होगा इसका यहाँ पे, अगर आपको EOQ के बेस पे नहीं कहा गया है तब आपको दोनों फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। सो मिनिमम लेवल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 40,000 और मैक्सिमम की 92,000। सो 40,000 प्लस करेंगे 92,000 डिवाइड बाय करेंगे हम यहाँ पे 2। सो 90,000 92,000 प्लस 40,000 मीन्स 1,32,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे यहाँ पे हम। सो 2 6 जा 12 मीन्स 66,000 यहाँ पे आएगा आपका आंसर। 2 6 जा 12 1 कैरी। ओके, सो 66,000 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। ये किस बेस पे आया, एवरेज लेवल आपको EOQ के बेस पे नहीं निकालना है। पेपर में आपको दोनों ही फाइंड आउट करना है, EOQ के बेस पे भी और ऐसे भी आपको फाइंड आउट करना है, और दोनों का आंसर डिफर करेगा, हमेशा डिफर आपका आंसर करेगा। सो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पे, 5th पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम यहाँ पे। सो 5th पॉइंट में आपको क्या कहा गया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो 5th पॉइंट में आपको कहा गया है सेफ्टी स्टॉक लेवल आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे सेफ्टी स्टॉक लेवल। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लिखना है मीन्स ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ओके, सो मैक्सिमम कंजप्शन हमारा कितना है 2400 मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम टाइम का 50 माइनस करेंगे एवरेज टाइम 40। चेक करवा देता हूं मैं आपको, फिर भी यहाँ पे आ जाओ। मैक्सिमम कंजप्शन 2400, मैक्सिमम टाइम 50, एवरेज टाइम 40। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 2400 मल्टीप्लाई 50 माइनस 40 मीन्स 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 24,000 यूनिट। अब फाइंड करके लास्ट पॉइंट है यहाँ पे डेंजर स्टॉक लेवल। यहाँ पे हमें काम आता है इमरजेंसी परचेज या तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। कई बार आपको प्रोक्योरमेंट की जगह परचेज भी लिखा होगा, इमरजेंसी परचेज दोनों सेम होता है। ओके, सो लास्ट पॉइंट डेंजर स्टॉक लेवल। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज कंजप्शन ओके मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका टाइम से वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है वैसे भी। एवरेज कंजप्शन 2000, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 8 था, मेरे 16,000 यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। एवरेज कंजप्शन 2000 और ये रहा मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 8 डेज आपको दिए गए थे। सो यहाँ पे हमारे ये सॉल्व हो चुका है। एक बार अगर आप नोट करना चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको ये पूरा शो कर देता हूँ। ओके, सो ये था हमारा इंफॉर्मेशन। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं पीछे। सो यहाँ पे हमने एवरेज लेवल फाइंड किया था, एवरेज टाइम देन आफ्टर एवरेज कंजप्शन का फॉर्मूला हमने पुट किया था यहाँ पे।
फिर गैंग आफ्टर हमने फर्स्ट पॉइंट फाइंड किया था रीऑर्डरिंग लेवल, देन मिनिमम लेवल, उसके बाद मैक्सिमम लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया था। अगर आपका लिखना रह गया तो आप लिख लीजिए। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था एवरेज लेवल, उसकी 2 फॉर्मूला है, ओके, ये दोनों आपको याद रखना है। और फिफ्थ पॉइंट था हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल, और लास्ट में डेंजर स्टॉक लेवल आपको फाइंड करना था। सो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।